तो ये मानव देह हमको मिला भव सागर के पार जाने के लिए जो एकमात्र नौका है, एकमात्र नाव भव सागर क्रॉस करने के लिए, वो हमको मिली। और फिर मेरी कृपा भी मिली, उसको अनुकूल वायु भी चली, जिस दिशा में जाना है उधर की ही वायु चल रही है ताकि आराम से नाव पहुंच जाए। यानी अनेकों भगवत कृपाएं भी हुई ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें आसानी से। और फिर कोई तत्व ज्ञान देने वाला भी मिल गया, यानी ये भी समझ में आ गया कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी समझ में आ गया। इतनी बड़ी भगवत कृपा। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाई। उसके बाद भी माया से उत्तीर्ण न हो, भगवान को न जाने और भाग्य भाग्य चिल्लाए, या भगवान की इच्छा जो होगी वो होगा ऐसा बोले, या जब समय आएगा तब हो जाएगा ऐसा बोले, तो ऐसा व्यक्ति तो आत्महत्यारा है। सो परत्र दुख पावई, यहां भी दुख पाएगा, वहां भी दुख पाएगा। सिर धुनि धुनि पछताए, सिर धुन धुन करके उसको फिर बाद में पछताना पड़ेगा जब ये मानव देह छिन जाएगी। 4 दिन की है, खूब मटर गश्ती कर लो जितना करना है, उसके बाद फिर इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं तुमको बोलेगा कोई, भगवान हृदय में बैठे हैं, निरंतर नोट कर रहे हैं, वो टोकेंगे नहीं। तुम कर्म की स्वतंत्रता तुमको दी गई है, इसलिए भगवान कोई अड़चन नहीं डालेंगे उसमें। तुमको जो करना हो करो, लेकिन बाद में फिर फल भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो उन कर्मों का। जैसे 3 घंटे के लिए एक विद्यार्थी को दे दी गई नोटबुक, क्वेश्चन पेपर दे दिया गया कि इसके आंसर दो। अब 3 घंटे तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो स्वतंत्र है, चाहे जो लिखे कॉपी में, चाहे तो सही सही उत्तर लिखे प्रश्नों के, और या फिर उसमें राम राम लिख के चला आए, कोई पिक्चर की कहानी लिख के चला आए, जो चाहे वो लिख सकता है, उसमें वो स्वतंत्र है। लेकिन जब घंटी बजी, 3 घंटे पूरे हो गए, कॉपी ले ली गई, तो अब जो तुमने लिखा है उसके अनुसार तुमको परीक्षा परिणाम भोगना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते अब। तो ऐसे ही ये मानव देह जो हमको मिला है, इसमें कर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो तुम जो चाहे करो, ये जब तक ये मानव देह तुमसे छीनी नहीं जाती। लेकिन उसके बाद तुमने जो किया है तो उसका फल भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो, उसका फल भोगने में परतंत्र हो। जो भी गड़बड़ी तुमने की है उसका दंड तुमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपनी बिगड़ी बना लो, समय रहते हुए होश में आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। हे मनुष्यों, उठो जागो, सोते सोते अनंत जन्म हो गए तुमको, फिर से चांस दिया है भगवान ने। जागो जागो, उठो और महापुरुषों के पास जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करो कि भगवान को कैसे जाना जाए, और उसके लिए प्रयत्न करो, अपनी बिगड़ी बनाओ, लापरवाही छोड़ो। बहुत लापरवाही हो चुकी। महाराज जी ने पद लिखा है ना, इस भाव का एक पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रेम रस मदिरा में। सदा सो सोई दुलहिनी जाग, आयो रसिक जगावन आप ही। सदा प्रेमानंद में विभोर रहने वाले, भगवान को दास बना करके रखने वाले अपने प्रेम के बल पर, वो महापुरुष लोग या वो भगवान स्वयं आते हैं तुमको जगाने के लिए।
इससे बड़ा भाग्य तुम्हारा क्या होगा। आयो रसिक जगावन आप ही, जाग्यो तेरो भाग, सदा सो सोई दुलहिनी जाग। अनादिकाल से सो रही है, अब तो जाग जा, फिर कोई जगा रहा है आकर के तुझे, अब तो होश में आ जा, लापरवाही छोड़ दे। अस्तु ये मानव देह प्राप्त करके ईश्वर की इच्छा या भाग्य या समय को हमको दोष नहीं देना है, उन आत्महत्यारों की श्रेणी में हमको नहीं आना है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, वैसे ही भागवत में वेदव्यास ने भी कहा है, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितं पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यानी वो आत्महत्यारा है जो इतनी कृपाओं को प्राप्त करके ऐसा संयोग बन गया, जिसका मानव देह मिल गई और अन्य कृपाएं भी हो गई, उसके बाद भी कोई मानव देह प्राप्त करके भी भगवान को न जाने, तो वो आत्महत्यारा है। इसीलिए हमें भगवान को जानना है, लापरवाही छोड़नी। कंक्लूजन ये, लेकिन भगवान को कैसे जाना जाएगा? उसकी कृपा से। फिर आ गए वहीं पर जहां से चले थे, यानी बीच में ये गड़बड़ करने वाली 3 चीजें आई, इनसे किसी तरह हमने छुट्टी पाई तो वापस वहीं पहुंच गए। वो जब कृपा करेगा तब उसका ज्ञान होगा, और कोई उपाय नहीं। क्यों जी? ये भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होगा, ये जो कहते हैं शास्त्र वेद संत। ये कृपा का क्या मतलब होता है? भगवत कृपा का क्या मतलब होता है? किस रूप में भगवान की कृपा होती है? हाँ, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, रिपीट भी किया है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान अलौकिक हैं, दिव्य हैं, चिन्मय हैं। वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे सर्वव्यापक रूप में हो, चाहे अवतार लेकर के हमारे सामने आए, चाहे तिकोने बन के आए, चाहे चौकोर बन करके आए, चाहे गोल गोल शालिग्राम बन करके आ जाएं, या मछली कछुआ किसी भी रूप में आ जाएं। हमारे यहाँ तो तमाम रूपों में भगवान ने अवतार लिया है, सूअर तक बने हैं भगवान। लेकिन वो जिस रूप में भी आएंगे वो अलौकिक है, उनका स्वरूप दिव्य है, चिदानंदमय है। तो वो, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्राकृत हैं, माया की बनी हुई हैं, मायिक हैं। तो उन मायिक इंद्रिय मन बुद्धि से हम दिव्य भगवान का कोई लाभ नहीं ले सकते, यानी उनकी अलौकिकता का हम अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए अवतार काल तक में हमारा कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान और हो जाता है, क्योंकि हमें उनकी दिव्यता तो दिखाई देती नहीं, और हमारे समान जब वो आचरण करते हैं बल्कि हमसे भी और कई गुना आगे, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हम उनको अपने से भी गया गुजरा मान करके नामापराध का भंडार संचित कर लेते हैं। तो ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि होने के कारण हमारा भगवान से लाभ नहीं हो पाता। तो जब भगवान कृपा करते हैं, किसी को भगवत प्राप्ति होती है, तो कैसे होती है? हमारी जो ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि हैं, इनमें भगवान अपनी अलौकिक शक्ति देते हैं।
दिव्य शक्ति दे देते। तो उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करके हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भी दिव्य बन जाती है। जैसे हमारी ये प्राकृत आंख है, हाँ, इसमें प्लस हुई भगवान की दिव्य शक्ति, तो ये आंख दिव्य हो गई। अब ये आंख भगवान को देखेगी, चाहे वो अवतार लेकर के आने वाले भगवान हो तो भी उनका चिदानंदमय स्वरूप ही दिखाई देगा फिर उन आंखों से। फिर वो प्राकृत रूप नहीं दिखाई देगा जो हम लोग देखते आ रहे हैं अनादिकाल से अवतार काल में और परिणाम स्वरूप लाभ नहीं ले पाते। अब हमको अलौकिक स्वरूप दिखाई देगा जो उनका ओरिजिनल रूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, क्योंकि अब हम अधिकारी बन गए ना, माया चली गई, दिव्य दृष्टि मिल गई हमको। अब सर्वव्यापक भगवान है, उसका भी हमको अनुभव होगा। वो जो मैंने बताया था गोपियों की स्थिति है, महापुरुषों की स्थिति है, कण कण में सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, वो हमारी भी हो जाएगी। हमें भी सर्वत्र कण कण में भगवान का अनुभव होगा, दर्शन होगा उनका प्रत्यक्ष साक्षात। इसी प्रकार ये हमारे प्राकृत कान हैं, इन कानों में प्लस हुई भगवान की दिव्य शक्ति, तो ये कान दिव्य बन गए। अब इन कानों से सर्वत्र मुरली सुनाई पड़ेगी भगवान की। इसी प्रकार नासिका से उनकी दिव्य गंध मिलेगी, त्वचा से उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त होगा। अब सब कुछ हमारा हिसाब बैठ गया, क्योंकि अड़चन तो केवल यही थी कि माया का पर्दा था हमारे और भगवान के बीच में। तो माया हट गई और भगवान की अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई। तो उस अलौकिक शक्ति से हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब अलौकिक बन गई, दिव्य बन गई। तो फिर दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान का अनुभव करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई बाधा नहीं रही। बस उसी क्षण से जीव कृतार्थ हो जाता है, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। यानी भगवत प्राप्ति तो वास्तव में है ही है, प्राप्त चीज को ही हमको प्राप्त करना है। हम लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे। अरे अनादिकाल से भगवान प्राप्त हैं, प्राप्त हैं। हाँ, कितने आश्चर्य की बात है कि जो प्राप्त चीज है उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाए, अनंत जन्म हो गए। प्राप्त हैं भगवान, हाँ, क्योंकि हर जगह है भगवान साक्षात, हमारे अंतःकरण में ही बैठे हुए हैं निरंतर। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। निरंतर हमारे साथ हमारे अंतःकरण में बैठे हैं भगवान। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मस्य महिमानमिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। सदा जीवात्मा के साथ भगवान खड़ा है अंतःकरण में, इस पोजीशन में रहते हैं। ये जीवात्मा, ये परमात्मा। ये जीवात्मा जो है इसने पीठ कर रखी है भगवान की ओर, और ये अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को खाता है, भोगता है और कर्म करता है। लेकिन ये जो परमात्मा है, दूसरा पक्षी, पक्षी कहा गया है इनको, ये कुछ करता वरता नहीं, कुछ खाता वाता नहीं, बस ये इस पहले वाले पक्षी को देखता रहता है बड़े ध्यान से कि ये क्या कर रहा है, और उसका फल दे देता है। तो भगवान तो निरंतर हमारे अंतःकरण में है ही है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता में भगवान कहते हैं मैं सब प्राणियों के अंदर हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक।
सबके अंतःकरण में मैं बैठा हुआ हूं। इसीलिए प्रहलाद ने कहा था, कोति प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः। अरे भगवान को प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? कुछ भी तो कठिनाई नहीं। उसको प्राप्त करना, उससे लाभ लेना, ये तो बड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। कहीं ढूंढने थोड़ी ना जाना है उसको कि क्यों जी वो बद्रीनाथ जाएं क्या, केदारनाथ जाएं क्या, ऋषिकेश जाएं क्या। अरे कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, तुम्हारे साथ है निरंतर, तुम्हारे अंतःकरण में ही बैठा हुआ है वो। कहीं जाकर उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमें अनुभव नहीं हो पाता सर्वव्यापकता का, या अंतःकरण में बैठे हैं उसका, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि आदि हमारे पास नहीं है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो यही करते हैं कि हमारी इन इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में अपनी अलौकिक शक्ति प्लस कर देते हैं। लेकिन इस प्लस का मतलब आप ये मत लगा लीजिएगा, यहीं पर एक बात और समझ लीजिए। ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि ये आंख आदि होनी कंपलसरी है। अगर आंख फूट गई तो भगवान दिव्य शक्ति कहाँ देंगे? फिर हमें भगवत दर्शन होगा ही नहीं। अगर हम बहरे हो गए, कान गड़बड़ हो गए, तो फिर भगवान दिव्य शक्ति कहाँ देंगे? फिर हमको कभी उनके शब्द या मुरली आदि सुनाई नहीं पड़ेगी। ये मतलब नहीं है प्लस का। अरे मतलब ये आंख है आपकी, ये इंद्रियां हैं, तो ठीक है, इन्हीं में भगवान अपनी शक्ति दे देंगे। और अगर ये नहीं भी हैं, सूरदास है, कोई अंधा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी में भगवान अपनी अलौकिक शक्ति दे देंगे। तो दर्शन तो उनकी दी हुई शक्ति से होने हैं, उनका अनुभव तो उनकी दी हुई शक्ति से होना है। तो ये इंद्रियां रहें तो ठीक, न रहें तो ठीक। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति दी तो भगवान का दर्शनादि प्राप्त हुआ।